हक प्रोफार्म में आपका स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक क्या, एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था, बट मुझे लग रहा था कि छोड़ो हटाओ, जान दो, इस पे बात नहीं करते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। और ख़ास तौर से अगर आप नए हैं और फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी चीज़ की भी फार्मिंग हो, ख़ास तौर से पोल्ट्री इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो है सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप नए होते हैं तो हर कोई आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है और उसे लगता है कि इसके पास कोई जानकारी नहीं है और मैं इसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। और बेसिकली बेवकूफ़ बनाना नहीं बोल सकते उसको, जानकारी होती है, बट एक ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है लोगों के बाद से। किसी एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप फीड के लिए जाते हो या चिक्स के लिए जाते हो, तो जिस भी डीलर से या किसी भी बंदे से अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रस्ट आपका होता है कि हाँ, उनकी बातों से लगता है कि हाँ, ये बंदा सही है और इसके साथ जो है मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, इसके साथ मैं डील कर सकता हूँ, वो चाहे चिक्स का हो या फिर वो फीड का। बट अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सही मायने में अच्छे लोग होते हैं और वो हेल्प करते हैं, और उनका नीयत जो होता है वो हेल्प करने का होता है, न कि आपसे पैसे ऐंठने का। पैसा कमाना मतलब का जहाँ तक सवाल है, तो हर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका मकसद तो जाहिर सी बात है कि एक ही है कि पैसा कमाना है। लेकिन एक होता है सही तरीके से पैसा कमाना, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए आपको चार्ज करना, ना कि आपको किसी को धोखा दे करके ये करना है। तो इतना देखिए, घुमाना मैं नहीं चाहता हूँ आपको, सिंपल सा मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने एक जगह ऑर्डर दिया हुआ था चिक्स का, काफ़ी टाइम हो गया। अभी जो बैच मैंने डाला हुआ है उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि इसी बैच को स्टार्ट करने के लिए जिसको मैंने ऑर्डर दिया था चिक्स से, उस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो नौजवान बंदा है। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों में से आप भी हों, आपसे उसने डील किया हो तो आपको चिक्स उसने दिया हो, बट मुझे नहीं मिला। तो इसलिए तो मेरे साथ जो हुआ है, मतलब गलत हुआ है तो मैं तो गलत ही बोलूँगा, भले ही वो आपके साथ कितना भी बढ़िया से पेश क्यों नहीं आए हो। लेकिन जिस इंसान के साथ धोखा होता है वो उसको धोखेबाज ही बोलता है। तो अब रहा सवाल कि धोखा क्या हुआ है। धोखा ये हुआ कि मुझे 1500 क्वांटिटी में चिक्स चाहिए था सोनाली का। और मैंने उस बंदे से बात किया कि मुझे चिक्स चाहिए। उसने बोला कि मिल जाएगा। मैंने बोला कि मुझे फार्म तक चाहिए, तो उसने बोला कि हाँ, फार्म तक मिल जाएगा आपको। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रेट है। उसने मुझे रेट बताया 28 रुपये सोनाली का चिक्स। फिर मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लगभग 27-28 रुपये जो है चिक्स का रेट था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने जो है बोला कि ऑर्डर का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब बात हुई है उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, चैट हिस्ट्री है। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में जो है ऐड करूँगा, यानी कि देख सकते हैं आप। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे टाइम आएगा, मैं वीडियो में आगे चैट जो है वो ऐड करता रहूँगा। बट एक समरी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि अगर आप ना भी पढ़ें तो इस चीज़ को जो है आपको पता हो कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या है। तो हुआ यूँ कि उसने बोला कि मुझे 28 रुपये चिक्स जो है वो देना पड़ेगा और 50% जो है वो एडवांस में देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसने बोला कि 15 दिन पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको एक डेट बताया कि इतने तारीख को मुझे चिक्स चाहिए। सो उससे मैं 15 से 16 दिन पहले मैं आपको ऑर्डर कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। बोला ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया कि भाई प्रोसेस बताइए, मुझे पेमेंट करना है। तो उसने मुझे स्टेट बैंक का अकाउंट डिटेल भेजा। और फिर मैंने जो है
उसको 21,000 रुपये 50% उसका पेमेंट हुआ। तो मैंने 21,000 रुपये मैंने उसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाद मैंने बोला कि भाई पेमेंट मैंने कर दिया है, बाकी ऑर्डर जो है हमारा बुक कर दो। तो उसने सबसे पहले तो उसने 2 दिन तक रिप्लाई नहीं किया कुछ भी। मुझे लगा कि यार ऐसे थोड़ी ना बिजनेस होता है। अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो, एटलीस्ट अगर वो बिज़ी है तो वो इतना तो बता ही सकता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको बाद में रिप्लाई करूँगा, या फिर रिप्लाई कर सकता है। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ से मेरा डाउट जो है वो स्टार्ट हो गया कि भाई बंदा सही नहीं है। बट फिर भी अब मैंने तो पेमेंट कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दिन बाद उसने बोला कि आपका ऑर्डर जो है आधार कार्ड भेजिए, आधार कार्ड जो है ऑर्डर लगाने के लिए। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने आधार कार्ड भेजा उसको, मतलब मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ ऑर्डर का, कुछ कंफर्म करो। तो फिर उसने बोला आधार कार्ड भेजने के लिए। फिर मैंने आधार कार्ड भेजा। फिर उसने फिर 1 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद उसने रिप्लाई किया मुझे कि आप जो है आपका ऑर्डर जो मतलब कॉपी पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जो है देख सकते हैं। इसमें इसने दिया कि 5 से 10 तारीख तक जो है आपको चिक्स मिल जाएगा। तो ठीक है। अब जब 5 तारीख हो गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई 5 तारीख हो गया, आपने 5 से 10 का टाइम बताया था, तो एक डेट बता दीजिए ताकि मैं फार्म में जो भी काम है वो छोटा मोटा मैं उसको तैयारी कर लूँ, जैसे कि ब्रूडिंग वगैरह के लिए चिक्स को के लिए मैं सारी चीज़ें रेडी करके रखूँ कि ताकि जिस दिन चिक्स आएगा तो मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले तो आपको तैयारी करनी पड़ती है सारी चीज़ों का। और क्योंकि जब अगर फर्स्ट टाइम होता है तो उस टाइम पे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा आदमी को दिक्कत होती है, तो इसीलिए पहले से सारी तैयारी अच्छे से करना पड़ता है। तो उसने बोला कि उसने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ 10 तारीख को। तो फिर उसने पूछा कि फार्म रेडी हो गया। मैंने बोला हाँ फार्म रेडी हो गया। तो बस इतना बोल करके फिर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने पूछा भाई डेट बोला था आपने 5 तारीख का, 5 से 10, तो 5 भी ख़त्म हो गया, 10 भी ख़त्म हो गया, अभी तक चिक्स नहीं आया। तो फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने बोला यार मतलब ये क्या है, कोई तरीका थोड़ी ना बिजनेस करने का। हम लोग भी काम करते हैं, हमारा भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई का बिजनेस है, हम लोग भी सेल कर रहे हैं, हम लोग भी रिस्पॉन्स देते हैं, किसी से भी आप बात कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। फिर उसने मुझसे यूट्यूब का लिंक पूछा। फिर मैंने उसको बताया। फिर उसने बोला अच्छा बिजनेस है वगैरह वगैरह, 1-2 लाइनें लिखी। फिर उसने बोला कि सो मैं शादी में बिज़ी हो गया था, तो 14 तारीख को जो है आपका चिक्स जो है वो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने 14 तारीख का इंतज़ार किया। जब 14 तारीख आया फिर मैंने उसको बोला कि भाई चिक्स का क्या हुआ। तो उसने मुझे शाम को यानी कि अंधेरा होने के बाद उसने मैसेज मतलब कॉल किया। तो मैं फ़ोन चार्ज में मेरा लगा हुआ था, मैं कहीं और था, मैं रिसीव नहीं कर पाया। फिर जब मैं आया तो देखा मैंने 4-5 मिस कॉल था। फिर मैंने कॉल बैक किया। जब मैंने कॉल बैक किया तो वो कह रहा कि भाई सो आधे घंटे के अंदर में कंफर्म कीजिए चिक्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बोला भाई जाहिर सी बात है ऑर्डर दिया तो चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है आ कर के लीजिए। मैंने बोला आ कर के ले जाइए, बात तो हुई थी फार्म तक पहुंचाने की, तो आ कर के ले जाइए क्या। तो बोला कि आ कर के लेके जाना पड़ेगा, जिसको कंफर्म कीजिए, नहीं तो फिर हम आपकी जो ऑर्डर जो है हम किसी और को ये चिक्स दे देते। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे दे दोगे चिक्स, ऑर्डर जब हमारा है तो हमें चाहिए ना। तो उसने बोला कि आ कर के आपको लेना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी जो है हमारी नहीं है यहाँ। मैंने बोला गाड़ी नहीं है तो वो चीज़ तो आपको उसका तैयारी करना चाहिए ना कि गाड़ी नहीं है, इतना तारीख का ऑर्डर है, हमको वहाँ भेजना है। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहस हुआ फ़ोन पे। और फिर मैंने बोला उसको कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैंने बोल तो दिया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार शाम का टाइम हो चुका है, अब तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी, रात को मैं कैसे जाऊँगा। उसने बोला पटना तक मैं चिक्स पहुँचा दे रहा हूँ, यहाँ से जो है आपको बस पे डाल करके ले जाइए। मैं थोड़ा देर के लिए कन्विंस भी हो गया, मैं जाने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन फिर मैंने फ़ोन किया 1-2 लोगों को। मैंने बोला ऐसी सी बात है। उन्होंने बोला कि भाई बस से आप लेकर के चिक्स आएंगे, 1-2 चिक्स है नहीं, 1500 चिक्स है। 1500 चिक्स बस में अगर लेकर के आएंगे तो मोर्टलिटी हो जाएगी, क्योंकि बस में कैसे रहेगा नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और फिर मुझे 2 बस मतलब चेंज करके जाना था। तो उसने बोला कि वहाँ से तो चलो अगर वो चढ़ा भी देता है तो फिर आप जहाँ वो कैसे उतारेंगे फिर वहाँ से अकेले, फिर वहाँ से फिर कैसे दूसरे बस में डालेंगे, फिर लेकर के कैसे आएंगे।
तो बोला कि सो उसको बोलिए गाड़ी से भेजने के लिए। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, मोटिलिटी हो जाएगी। तो बोला नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं। मैंने बोला भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला कि हम लोग भी बस से भेजते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने बोला बस से भेजते हैं लेकिन डायरेक्ट बस नहीं है ना हमारे यहाँ। और सबसे पहली बात की जो बात हुई थी उस बात तो बात ही नहीं हुई थी बस से भेजने की। अगर बस से भेजने का बोला होता तो फिर मैं कहीं और बात करता। तो खैर ये सब बात हुई। बंदे ने मैंने बोला कि ठीक है ऐसा करो कि जिसको ऑर्डर देना था चिक्स उसको दे दो और रिफ़ंड कर दो, ऑर्डर कैंसिल कर दो, हमारा चिक्स हमको नहीं चाहिए। भेज सकते हो तो भेजो, नहीं चाहिए तो नहीं, मतलब नहीं भेज सकते तो कैंसिल कर। तो उसने जो है फिर मतलब कि कोई रिस्पांस, सबसे बड़ी चीज़ है कि रिस्पांस बंदा नहीं देता। तो वहाँ पे बात ख़त्म हो गई और मैंने बोला कि रिफ़ंड कर दो। फिर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर बात मतलब मैं मैसेज करता रहा, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको लिखा, थोड़ा सा वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, हेवी वर्ड। मैंने बोला कि मैं कंप्लेन करूँगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें फेसबुक पे डालूँगा, तुम्हारा चैट सारा चीज़ वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि ये मतलब सही नहीं है, हम लोग बिजनेस करते हैं, ये है वो है, ये सब करने के लिए थोड़ी ना करते हैं। मैंने बोला यार तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये सब मैं करूँ, लेकिन अगर मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यार मैंने पेमेंट दिया है, माल जब मैंने तुमसे नहीं लिया है या तुम माल नहीं दे पाए तो फिर पेमेंट तो देना पड़ेगा ना, यही तो बिजनेस का रूल होता है। तो उसने बोला कि नहीं, किसी भी हैचरी से बात कर लीजिए अगर आप बच्चा नहीं लेते। हम बोले भाई लिया क्या, तुमने तो भेजा ही नहीं। अगर तुम भेजते और मैं नहीं लेता तब ना। अब तुम उसमें एक बहाना ऐड कर रहे हो कि आ करके ले जा। आ करके तो लेके नहीं जा सकते ना। वैसे तो कोई भी बंदा ऑर्डर देगा, मुंबई ऑर्डर दे दिया और बिहार से, और फिर वहाँ से कहे आ करके ले जाओ, और नहीं आके ले आओ तो कैंसिल तुम्हारा ऑर्डर है, जो एडवांस है वो नहीं। तो ये कोई मतलब तरीका नहीं होता। तो खैर ये सब बात हुई। अब बंदा जो है ना तो उसने मुझे मेरे पैसे वापस किए और ना ही अब जो है वो रिप्लाई करता है। बीच में एक दिन बोला था उसने कि 20 तारीख को मैं चिक्स भेज रहा हूँ, जो है आप रिसीव करें या ना करें मैं चिक्स भेज दूँगा। मैंने बोला ठीक है चलो भेज दो चिक्स। तो उसने 20 तारीख निकल गया, उसने कोई चिक्स विक्स भी नहीं भेजा और अब तो वो रिप्लाई भी नहीं करता हमारे मैसेज। तो बेसिकली बंदा जो ये है, नाम बताने में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं नाम तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली बंदे का नाम है गीत संगीत पोल्ट्री फार्म बिहार नाम का, उसका यूट्यूब चैनल भी है। मैंने टाइटल में उसके चैनल को ऐड किया हुआ है, आप उसके चैनल पर भी विज़िट कर सकते हो, देख सकते हैं बंदा किस तरीके से बात करता है। लेकिन जब आप कॉल करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएगा, जब आप मैसेज करेंगे तो बहुत लेट रिप्लाई करेगा। और दूसरी बात है कि अब जो है वो दूसरे के नाम से, यानी कि दूसरे का पिक्चर लगाता है। वो ग्रुप भी उसका फेसबुक पे है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। अब उसने किसी और का पिक्चर डाला हुआ है, मुझे नहीं पता कौन है, भाई है या उसका या फिर कोई और है, बट अब अपना पिक्चर हटा करके वो दूसरे बंदे का पिक्चर लगा करके जो इस्तेमाल कर रहा है। तो और हर चीज़ जो है बात करता है देने का, बोलता है कि कंपनी का फीड, कंपनी के प्राइस पे फीड मिलेगा आपको, मेडिसिन मिलेगा, पूरा पैकेज मिलेगा। बट वो जब वो कॉल नहीं रिसीव कर पाता, जब वो क्या कहते हैं कि जब वो क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर उस बंदे से डील कोई कैसे कर सकता है। और फिर क्योंकि पोल्ट्री ऐसी चीज़ है कि आपको हर टाइम जो है ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर फीड लिया है तो उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत सॉल्व करना चाहेंगे, उसके लिए कॉल करेंगे। आपको फीड तुरंत चाहिए तो तुरंत आप उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और चिक्स लिया है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर बंदा रिसीव नहीं करता है फ़ोन, अगर क्या कहते हैं कि मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, तो उसके साथ बिजनेस कैसे करेगा बंदा। तो ये बेसिकली बंदे का नाम है गीत संगीत पोल्ट्री फार्म। उस बंदे का शायद संगीत नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बंदे की पिक्चर ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ये है उस बंदे की पिक्चर, यहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी जो है टाइटल में ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है उसका चैनल यूट्यूब का,
और फेसबुक ग्रुप वगैरह है और फेसबुक प्रोफाइल वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा। और देखिए, इस वीडियो को मैं बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे पैसे तो अब वो वापस नहीं आने वाले हैं, बट फिर भी मैं नहीं चाह रहा था बनाना इसको, बट फिर भी मैंने इसलिए बनाया कि जो लोग नए हैं, जो उनसे डील करना चाह रहे हों, या फिर इन फ्यूचर में कोई बंदा अगर उससे डील करेगा तो सावधान रहे इस चीज़ को लेकर के। आप ऑर्डर कीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऑर्डर मत कीजिए, ऑर्डर कीजिए, लेकिन पेमेंट मत कीजिएगा। अगर चिक्स भेज देता है उसके बाद पेमेंट कीजिए, बट एडवांस में ऑर्डर नहीं कीजिएगा। सिंपल सी बात है, मैं यही बोलूँगा। अगर मतलब आपको लगता है कि सही बंदा है और मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो आप जो है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। और आज भी उसका रेट जो है वो 28 रुपये है चिक्स का। हालांकि 18 रुपये, 16 रुपये, 19 रुपये चिक्स का रेट है, बट उससे बात कीजिएगा तो आज भी 28 रुपये। पता नहीं सोने का अंडा मुर्गी देगी या पता नहीं क्या देगा, मुझे नहीं पता। तो और 28 रुपये पता नहीं क्यों लिया हुआ उसने। अब वो बेसिकली क्या करता है कि लोकल कंपनी का जो फीड है उसके ऊपर में जो है अपना चार्जेस डाल करके, और फिर अगर आप उससे प्राइस पूछेंगे फीड का तो वो इस हिसाब से आपको बताएगा। यानी कि लोकल कंपनी का फीड को लेगा और उसका जो है क्या कहते हैं कि मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो क्या करता है कि फीड मंगाता है और उसको अब देखिए, लोकल में अगर आप हैं तो वो अपनी गाड़ी से, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को उसने पहुंचाया है, तो वो आसपास के लोगों को पहुंचा देगा। छोटे मोटे अमाउंट में अगर चिक्स लेना चाहते हैं तो वो भी पहुंचा देगा वो। बट अगर आप दूर से हैं तो प्लीज़ यही मैं बोलूँगा कि आप उससे डील ना करें, क्योंकि वो पहुंचाने में असफल है, वो नहीं पहुंचा पाएगा और आपके पैसे जो है वो डूब जाएंगे। फिर आपको कहेगा वो पटना के ले जाइए, आपको बोलेगा लंदन आके ले जाइए, आपको बोलेगा बनारस आके ले जाइए। मतलब कि कहने की बात ये है कि तरह तरह की बातें बोलेगा, आप जा नहीं पाएंगे और आपको चिक्स मिल नहीं पाएगा। और अगर आप जाते हैं तो फिर वो चिक्स दे देगा। बाकी रहा कि वो भेजता है तो हर चीज़ का कॉस्ट जोड़ता है। इवन कि अगर फीड खरीदते हैं आप तो कंपनी भेजती है अपनी गाड़ी से, या फिर चिक्स भी है तो कंपनी भेजती है तो अपनी गाड़ी से, बट उसमें भी वो किलोमीटर का हिसाब किताब लगाता है। मुझे उसने बोला था कि 18 रुपये किलोमीटर, यानी कि लगभग 350 4 3,500 4,000 के आसपास, मतलब एक तरफ का किराया पड़ रहा था। उससे अगर मैं मंगाता, मतलब वो अगर मुझे भेजता, फिर भी मैंने उसको बोला था कि हाँ ठीक है भेज दो, बट वो समझ गया था कि क्योंकि उसको फ्रॉड करना था, तो इसलिए जो है वो चाह रहा था कि और एडवांस दे ये। बट पहला जब मेरा पैसा फंसा तो उसके बाद मैं समझ गया कि बंदा ठीक नहीं है। अगर भेज देता है तो फिर मैं पैसे दे दूँगा इसको, बट अब मैं रिस्क आगे नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने दोबारा से जो है उसको फीड का एडवांस नहीं भेजा। तो खैर ये सारी चीज़ें बात है। हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे इस बारे में और क्या सोच रहे होंगे, आपको क्या रीज़न लगा होगा, या फिर देखिए मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मेरे साथ जो हुआ मेरा बस वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको बेहतर लग रहा होगा तो आप इस पर अमल कीजिएगा। बाकी अगर बेहतर नहीं लगेगा तो समझिए कोई है पागल बंदा जो फालतू की बातें बोलता है, और बस हो गया। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ कि आपको जो है मेरी बात पे यकीन करना ही करना है। तो यही सब बात है। बाकी रहा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। और बंदे का फिर से मैं एक बार नाम बता देता हूँ, गीत संगीत पोल्ट्री बिहार, और यूट्यूब चैनल का लिंक है टाइटल में, और नाम मैंने बता ही दिया, संगीत नाम है बंदे का। और अगर लगता है आपको कि वीडियो सही है, इससे मतलब लोगों को फ़ायदा होगा, जो लोग इसके बातों में नहीं आना चाहते हैं, नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, अगर आपको लगता है कि सही है तो फिर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं है। और अगर और कोई बात हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।